जब मैं किडनी स्टोन के अपने मरीजों को ये बोलता हूँ कि बहुत देर तक यदि यूरेट्रिक स्टोन बहुत लंबे समय तक वहाँ स्टिक किया है तो ये किडनी के लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक है या बहुत दिक्कत वाली बात है। इसकी वजह से किडनी डैमेज होने के चांसेस ज़्यादा बने रहते हैं। शायद हो सकता है ये बाकी लोगों के लिए कॉमन बात हो, लेकिन ऐसा कॉमन नहीं है। ढेर सारे केसेस में मैंने ऐसा ऑब्जर्व किया है और मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में सीकेडी का एक कारण बनता है। ठीक है, आज ऐसे ही पेशेंट मेरे पास लाइन पे हैं। नॉर्मली मुझे पेशेंट की कंसेंट लेना चाहिए रिकॉर्डिंग के पहले, लेकिन मैं उनको इन्फॉर्मेशन ये ज़रूर दूंगा कि आपकी बात रिकॉर्ड की जा रही है, क्योंकि आप इस बात को सीखें और समझें कि आपकी किडनी की हेल्थ कितना इम्पोर्टेंट होती है। एक छोटे से स्टोन के चक्कर में लोग किडनी को क्यों कॉम्प्रोमाइज करते हैं और क्यों सीकेडी के मरीज बनते हैं। जब वेरी फर्स्ट टाइम ये मेरे कंसल्टेशन में 3 दिन पहले आए तो इनको ज़्यादा नहीं 12 mm की एक लेफ्ट यूरेट्रिक स्टोन थी, लेकिन जो पैरामीटर बता रहे थे, केएफटी जीएफआर की रिपोर्ट बता रही थी, वो थोड़ा सा एक कंफ्यूजन की कंडीशन पैदा कर रही थी कि कहीं कुछ और तो नहीं चल रहा है। फर्दर कंफर्म करने के लिए इनको दोबारा डीटीपीए के लिए स्कैनिंग के लिए भेजा गया ताकि ये देख लें कि दोनों किडनी में कौन कौन सी किडनी कितनी एफिकेसी पे काम कर रही है। रिपोर्ट आई और मालूम चला लेफ्ट किडनी डैमेज हो चुकी है। लेफ्ट किडनी डैमेज होने के कंडीशन में जब किडनी डैमेज, हम मरीजों को ये समझाते हैं किडनी एक फैक्ट्री है और वहाँ जो प्रोडक्ट बनता है वो यूरिन है। यदि किसी फैक्ट्री के बाहर कोई प्रोडक्ट नहीं निकला तो इसका मतलब फैक्ट्री जा रही है, यानी कि यूरिन का आउटपुट यदि हैम्पर्ड हो रहा है या कम हो रहा है तो इसका मतलब फैक्ट्री कॉम्प्रोमाइज हो रही है। इसी तरह से इनका ईजीएफआर और जो लेफ्ट किडनी से जो यूरिन का फ्लो है वो लेस देन 10 ml पर सेकेंड पे आ चुका है या उससे भी कम हो चुका है, तो इसका मतलब लेफ्ट किडनी गई। ऐसे कंडीशन में हम स्टोन कहाँ निकाल पाएंगे जब यूरिन का फ्लो ही नहीं होगा, और स्टोन निकाल करके हम करेंगे क्या जब लेफ्ट किडनी फंक्शनलेस हो गई है, उसका काम ही नहीं कर रही है, पैरेनकाइमेटस डैमेज हो चुके हैं, नेफ्रोटिक चेंजेस हो चुके हैं सीवियर, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं। सो दैट्स वाई आप इस बात की सीरियसनेस को समझिए कि ये इतना इजी टास्क नहीं होता। जो आज की डेट में ढेर सारे होम्योपैथिक डॉक्टर और ढेर सारे डॉक्टर, नॉट ओनली होम्योपैथिक, वो अपना एक बिजनेस खोल के बैठे हुए हैं कि किडनी स्टोन का हम इलाज करें, किडनी स्टोन का इलाज करें। भाई किडनी स्टोन का इलाज करिए लेकिन सेफ हैंड में करिए, मरीज की किडनी कॉम्प्रोमाइज करने के टर्म में नहीं। ये हमेशा मोटो होना चाहिए किसी भी डॉक्टर का, किसी मरीज के ट्रीटमेंट का, कि ब्लाइंड ट्रीटमेंट मत करिए, आप विद इन्वेस्टिगेशन चलिए। नहीं इन्वेस्टिगेशन के साथ चलेंगे तो बॉडी के अंदर क्या हो रहा है वो पता नहीं। दूसरा एक केस है, उसके बारे में बाद में जिक्र करेंगे। एक स्पोर्ट्स का बंदा है, सीरम क्रिएटिनिन 11.4 पे रेंज कर रही है, उसको मालूम भी नहीं चला। पता क्या चला, बीपी शूट किया था। स्पोर्ट्स का बंदा है, सो दैट्स वाई उसकी बॉडी कैपेबल है माइनर और मेजर चेंजेस को अडॉप्ट करने के लिए, उसको नहीं मालूम चला। हमारी आपकी जब इतनी हो जाएगी तो उसकी वजह से ढेर सारी दिक्कत आनी शुरू हो जाएगी। स्पोर्ट्स ही बंदा है, स्पोर्ट्स से बिलोंग करता है, दैट्स वाई उसकी बॉडी की कैपेबिलिटी अच्छी है ढेर सारी टर्मोइल को बियर करने के लिए, नहीं मालूम चला। इसीलिए पेन जब बात करते हैं, पेन होना बहुत जरूरी है। पेन इंडिकेट कर रहा है कि बॉडी के अंदर कुछ चीजें चल रही है। अनयूजुअल सिम्टम्स को आप जरूर माइंड करिए यदि आपकी बॉडी में कुछ हो रहा है, अदरवाइज कुछ चीजें और चलनी है। और जब तक स्टोन यदि आप सफर कर रहे हैं, अल्ट्रासाउंड ना करवा लें और जब तक क्लियर ना हो जाए कि स्टोन ठीक हो गए हैं, तब तक ट्रीटमेंट मत करिए, अदरवाइज ये किडनी को डैमेज करेगी। चलिए इनको हम लाइन पे लेते हैं और फिर देखते हैं क्या हुआ इनके साथ। इनकी स्टोरी पूरी सुनिएगा ध्यान से। नमस्कार ज्ञानेंद्र बाबू। ज्ञानेंद्र, वास्तव में रिपोर्ट तो आपने देखी भी होगी। जी जी। लेफ्ट वाली किडनी कॉम्प्रोमाइज कर चुकी है बेटा। कॉम्प्रोमाइज सर खराब हो गई ना, सीधे शब्दों में कहें तो। एकदम सही बात है ना? हाँ। तो इसको क्या करना पड़ेगा? वास्तव में उसमें स्टोन को निकालना न निकालने का कोई मोटो ही नहीं है, क्योंकि जब किडनी से यूरिन बनी नहीं रही है, सबसे बड़ी बात यूरिन के फ्लो के ऊपर ही हम लोग डिपेंडेंट रहते हैं। यूरिन की फ्लो रहेगी तभी स्टोन निकलेगी। यूरिन की जब फ्लो है ही नहीं तो हम स्टोन को पहली बात तो निकाल ही नहीं पाएंगे, और निकाल के भी करेंगे क्या जब वो किडनी काम ही नहीं कर रही है। ये ठीक है ना? जी सही कह रहे थे। इतना लंबा टाइम लग कैसे गया ज्ञानेंद्र? क्या गड़बड़ हुई आपके केस में? सर हुआ क्या कि मेरे 2.5-3 साल पहले जो है मुझे पता चला कि अचानक मतलब 2-3 पथरी हो गई थी यूरेटर में। फिर जब
मैंने मेदांता में ऑपरेशन करवाया, उस समय GFR इसका शायद एक किडनी का 12 था और 22% काम कर रही थी। अच्छा ज्ञानेंद्र, एक छोटी सी बात पूछना चाहेंगे बेटा, आपकी आवाज क्या हम रिकॉर्ड कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं। जानते हो बेटा, अभी उसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि आज की डेट में एक हफ्ते में कम से कम 12 मरीजों को ऐसे हम देख रहे हैं कम से कम जिनकी किडनी कॉम्प्रोमाइज हो जा रही है स्टोन के इलाज के चक्कर में। तो एक डॉक्टर होने के नाते एक सोसाइटी को मैसेज भी देना होता है कि जिस किडनी स्टोन को आप आसानी से समझ रहे हैं वो आसान नहीं है, वो ढेर सारे खतरे आपके लिए पैदा कर रही है। जी सर, जी सर। जी बेटा, तो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ आपकी आवाज को, आप कंटिन्यू रखें। आप 3 साल पहले आपने मेदांता में दिखाया था। एक सेकंड सर। हाँ सर। हाँ, आपने 2 से 3 साल पहले आपने मेदांता में कंसल्ट किया था किडनी स्टोन के लिए। हाँ जी, मेदांता में किया था। तो जो है उस समय मेरा GFR 12 था और 22% काम कर रही थी ये। ठीक है, और उस दौरान मेदांता में DTPA टेस्ट करवाया गया था बेटा? हाँ, DTPA करवाया गया था। तो लेफ्ट किडनी कितने % इफिशियंसी पे थी? 22%। 22%। अब ये घट के 6.8 पे आ गई है, ठीक है जी। और राइट किडनी 93.2 पे तब भी थी या उससे अच्छी थी? हाँ, उस मतलब जो उसमें DTPA हुआ था उसमें 22% ये दिखाया था, 78% उसको दिखाया था। ठीक है। अच्छा, मेदांता में जब ये किडनी कॉम्प्रोमाइज हो रही थी तो उन्होंने सजेशन नहीं दिया कि इसको तुरंत रिमूव कर लीजिए अदरवाइज दिक्कत हो जाएगी? नहीं, उन्होंने स्टोन तो हटवा दिया। ठीक है, स्टोन का ऑपरेशन हो गया तो इसके बाद उन्होंने बोला कि ये रिकवर नहीं होगी। हाँ ठीक है। अच्छा, ये तो वहाँ जब आप मेदांता तक पहुंचे थे तब तक आपकी किडनी जो है वो करीब 78% डैमेज हो चुकी थी, 28% इफिशियंसी काम कर रही थी। लेकिन इससे पहले भी किडनी स्टोन के लिए कुछ तो इलाज लिया होगा, आपको कुछ तो दिक्कत हुई होगी जिसके लिए आपने समय दिया होगा। हुआ क्या था सर कि जैसे पथरी थी तो मैं हमेशा बर्बरिस ले लेता था। बर्बेरिस किस पावर में लेते थे बेटा आप? मदर टिंचर। बर्बेरिस क्यू में क्या डोजिंग थी बर्बेरिस की? 10 बूंद ले लेते थे। 10 बूंद केवल एक बार? नहीं, 3 बार। 10 बूंद दिन में 3 बार। बर्बेरिस क्यू में कितने दिनों तक लिया आपने? लगभग 1-1.5 साल। 1.5 साल तक आपने लिया। और 1-1.5 साल पहले जब आपने अल्ट्रासाउंड करवाया था जिसकी वजह से आपने बर्बेरिस क्यू शुरू की, उस दौरान स्टोन कितनी बड़ी थी? उस समय सर 3-4 स्टोन थी किडनी में केवल। अच्छा, जो सबसे बड़ी वाली स्टोन थी उसका साइज नहीं मालूम है? वो लगभग थी 10 या 11 mm थी। 10-11 mm की स्टोन थी। बर्बेरिस 1.5 साल तक जब तक आप लेते रहे तब तक बीच में आपने अल्ट्रासाउंड नहीं करवाया? नहीं करवाए थे, दर्द होता था तो दवा ले लेते थे। दवा में मतलब पेन किलर ले लेते होंगे आप? हाँ, पेन किलर ले लेते थे। वास्तव में बेटा यही बात समझाते हैं लोगों को हम कि पेन किलर लेने से जो दर्द सबसाइड हो जाता है इसका ये मतलब नहीं है प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। और बर्बेरिस क्यू जिसको मतलब जो एक काफी नामी दवा है स्टोन के केसेज में, बर्बेरिस क्यू छोटी पथरियों के लिए तो समझ में आती है कि 4 mm तक की, बड़ी पथरियों में बर्बेरिस क्यू से सिम्टोमेटिक रिलीफ मिल जाता है। लेकिन ये धोखा हो जाता है कि हमारी पथरी निकल रही है, गल रही है, या फिर केवल हमें सिम्टम में आराम मिला है और आगे चल के जो ये सामने रिजल्ट है ऐसे आने लगते हैं। तो फिर मेरे केस में कुछ नहीं हो सकता ना? आपके केस में बेटा सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर है कि आपकी राइट किडनी को बचा लिया जाए। हाँ, अच्छा सर, राइट किडनी में जो कुछ स्टार को क्या कुछ लिखा है वो उसमें भी कुछ हो रहा है क्या? दिक्कत आ रही है बेटा राइट किडनी में भी? राइट किडनी में दिक्कत आ रही है? सही बात है, लेकिन जो सीधे लिखा हुआ है शार्प फॉल इन एक्सक्रीटरी, मतलब एक्सक्रीशन होता है वेस्ट सब्सटेंसेस को बाहर निकालना, यानी कि राइट किडनी भी कॉम्प्रोमाइज हो रही है और बहुत तेजी से हो रही है। अच्छा, तो इसका मतलब है कि तुरंत कराना पड़ेगा? इसका मतलब ये है कि जो लेफ्ट किडनी का स्टोन है इसे तो, अच्छा लेफ्ट किडनी का ऑपरेशन हुआ था आपको याद है मेदांता में? हाँ, 2.5 साल पहले। 2.5 साल पहले फिर दोबारा लेफ्ट में इसलिए बनी क्योंकि किडनी कॉम्प्रोमाइज हो चुकी थी, तो जो कंसंट्रेटेड यूरिन हो रही थी, बीमारी वहीं असर करेगी जहां वो कमजोर पाएगी शरीर को। लेफ्ट किडनी से ज्यादा यूरिन की मात्रा हो नहीं रही थी। ऐसे कंडीशन में क्या हुआ कि लेफ्ट किडनी में जो कंसंट्रेटेड यूरिन बनती थी नीचे आके फिर यूरेटर में स्टोन बनाना शुरू कर दिया उसने। ये सही है। अदरवाइज यदि लेफ्ट किडनी की यूरिन की फ्लो प्रॉपर रही होती तो ये दिक्कत नहीं आई होती। अब बात यह है कि ऊपर वाले ने गनीमत हम लोग को 2 किडनी दी है,
एक किडनी यदि डैमेज होती है तो दूसरी उसको कंपनसेट करने की कोशिश करती है, दूसरी में हाइपरट्रॉफी होने लगती है और वो पूरा लोड अपने ले लेती है। लेकिन बेटा उसमें भी इसके एक्सक्रीटरी फंक्शनिंग में शार्प फालिंग हो रही है। अब इसका मतलब समझिए, पहली बात है खाने में नमक बंद कर दीजिए, नमक बंद कर दें, एकदम बंद कर दीजिए, एकदम बंद कर देंगे। जो डाइट आपकी है, जो नॉर्मल आप खाना खा रहे हैं उसमें ऑलरेडी इतना सोडियम क्लोराइड है कि वो आपके बॉडी का काम चला देगा। अच्छा अच्छा अच्छा, नमक एकदम बंद कर दीजिए, प्रोटीन की डाइट को मैनेज कर लीजिएगा, या फिर सबसे अच्छा रहेगा कि आपके केस में इस रिपोर्ट के बिहाफ पे एक डाइटिशियन की राय ले ली जाए। उस डाइटिशियन ने जो डाइट सजेस्ट करी उसके अलावा कुछ भी दाहिने बाएं नहीं, क्योंकि जो भी आप खाएंगे डाइजेस्ट होने के बाद जब ब्लड फ्लो में आएगा तो किडनी के थ्रू ही एक्सक्रीट होगा। तो किडनी को हम कोई टेंशन नया ना दें, ठीक है, और नॉर्मल फंक्शनिंग पे रहने दें। पहला काम तो ये करें। दूसरे काम के लिए, जो ये किडनी में पथरी पड़ी है, हमारे देखने में इसके रहने न रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, खास करके लेफ्ट वाले में जो है। फिर भी नॉमिनल कुछ दवाइयां दी जा सकती हैं। नहीं तो सर, अगर जैसे किडनी वर्क ही नहीं कर रही है तो फिर उसको निकलवा ही देते हैं। मान लीजिए 6.8% जो एफिशिएंसी बची है वो भी खत्म हो जाएगी, और उसको निकलवाने जैसे दो चीजें हैं। अभी मेडिकल इमरजेंसी तो है नहीं ना, तो एक बार एक डॉक्टर की राय लेना बहुत जरूरी है। एक नेफ्रोलॉजिस्ट, और नेफ्रोलॉजिस्ट की राय आप यदि यहाँ कौशाम्बी में है तो मेरी राय में एक बार आप पीजीआई विजिट कर लें। पीजीआई? हाँ, इधर उधर के चक्कर में ना फंसे, क्योंकि ढेर सारे डॉक्टरों की ढेर सारी ओपिनियन। अच्छा। एक बार आप पीजीआई विजिट कर लें, पीजीआई का जो सुपरविजन होगा उन्हीं के अंडर में आप काम शुरू करिएगा, ठीक। वो जो भी राय देंगे उस राय को फॉलो कर लिया जाएगा, ठीक। वो जो भी मेडिकेशन देंगे उसको भी फॉलो कर लिया जाएगा, ठीक। और जो राइट किडनी है इसके लिए हम काम अभी से शुरू कर देते हैं। पहले तो डाइट करेक्शन कर लेते हैं, और दूसरे नंबर पे नॉमिनल होम्योपैथिक मेडिसिन का सहारा ले लेते हैं, लेकिन फिर भी एक नेफ्रोलॉजिस्ट की ओपिनियन हमेशा मायने रखेगी। तो आप पीजीआई में एनरोलमेंट करवा लेंगे, और पीजीआई वाले 2 महीने 3 महीने 6 महीने जब भी बुलाते रहेंगे आप जाकर रेगुलर चेकअप करवाते रहेंगे, ठीक है। ठीक है बेटा, इसी लिहाज से हम दवाइयाँ दे रहे हैं, ठीक है। और फिर आप अगले 1 महीने के अंदर एक बार पीजीआई का विजिट करके आगे का सुपरविजन का काम शुरू करें। ठीक है सर। ठीक है ज्ञानेंद्र, ठीक है। की कोशिश करिए कि कितना रिस्क फैक्टर है। बर्बेरिस वल्गेरिस क्यू बहुत पहले हमने बताया, वो पुरानी वीडियो मेरी देखिएगा। बर्बेरिस वल्गेरिस क्यू वो पी के लोग अपनी किडनी डैमेज कर रहे हैं, क्योंकि जो मरीज है उसको नहीं मालूम है स्ट्रेटजी क्या होती है। डॉक्टर नहीं हो बेचारा, कैसे स्टोन को सॉल्व करना उसे नहीं मालूम है। कितने एमएम के स्टोन में देना चाहिए, कितने एमएम के स्टोन में, देखिए 2 बातें समझिएगा। फार्मेसी जो होती है वहां पे डॉक्टर नहीं बैठता है, और आज की डेट में यूट्यूब का जो ज्ञान है वो बहुत खतरनाक है। एक बार हमने बोला था कि भाई यूट्यूब का ज्ञान और गूगल के ज्ञान पूरी तरह से परफेक्ट नहीं होते हैं, तो एक कोई हमारे सब्सक्राइबर थे जिन्होंने बहुत अच्छा कमेंट किया था, तो आप ही ज्ञान दे दीजिए भाई, ठीक है। ज्ञान का कोई मतलब नहीं है, ज्ञान वो सही है जो आपको सही रास्ता दिखाए, अपने साथ खिलवाड़ न करिए। बर्बेरिस वल्गेरिस क्यों, इन्होंने भी 1.5 साल किया, सही तरीके से किया होगा, लेकिन बर्बेरिस वल्गेरिस क्यों हो सकता है थोड़ा सा अच्छा काम करती है कि डाइट प्रिकॉशन का ध्यान दिया गया होता है। बर्बेरिस वल्गेरिस क्यों जो होती है वो 11 mm के स्टोन पे काम नहीं करती है। बर्बेरिस वल्गेरिस की छोटी पत्तियों, पुराने हमारे वीडियोस देखिएगा, सारे वीडियो जरूर देखिएगा, समय समय पे हमने ढेर सारी इसके बारे में बातें बता रखी है। सेल्फ मेडिकेशन मत करिए। अप टू द 4 से 5 mm पुरानी वीडियोस में हमने बताया है, 4 से 5 mm का स्टोन है, प्रिकॉशंस के साथ आगे चलिए। 2 दवाइयों के नाम भी हमने बताया, वहां तक तो समझ में आता है, लेकिन वो भी 1 महीने बाद अल्ट्रासाउंड करवा लीजिए, ब्लाइंडली मत चलिए। 1 महीने ठीक होता है, अच्छी बात है, नहीं तो डॉक्टर से कंसल्ट कर लीजिए। उससे बड़ी पथरी में श्योरली आप किसी डॉक्टर के अंडर में ही रहकर ट्रीटमेंट करवाएं। होम्योपैथिक डॉक्टरों से मेरी हम्बल एक अपील है कि होम्योपैथी में बहुत बड़ा ड्रॉबैक है, गौर से सुनिएगा। यहाँ रेफरल सिस्टम नहीं होता, हर एक डॉक्टर अपने आप को परफेक्ट मान लेता है, हम तो नहीं हो पाए, कभी हो भी पाएंगे कहीं। तो एक एक्सपर्ट की ओपिनियन लेने में क्या हाल है। इस बच्चे को हमने ये बताया कि बेटा आप जाके पीजीआई में कंसल्ट कर लेना, वहां जो एक नेफ्रोलॉजिस्ट है उसकी नॉलेज बहुत अच्छी होगी, वो रिसर्च सेंटर है, वहां एक एक सिम्टम और एक एक वैल्यू के चेंजेस पे मालूम चल जाता है कि क्या हो रहा होगा अंदर। तो यदि हमें मरीज को ठीक करना तो वाई नॉट द इंटीग्रेटेड मेडिसिन। जब हम इंटीग्रेटेड मेडिसिन बोल रहे हैं उसे छोटा टर्म मत समझिए, जहां एलोपैथी की जरूरत हो एलोपैथी, जहां होम्योपैथी की जरूरत है होम्योपैथी, आयुर्वेद की जरूरत है आयुर्वेद, योगा यूनानी, जो भी वर्ड्स हो, जिसकी बेस्ट अवेलेबिलिटी और जिसकी बेस्ट एफिकेसी। एलोपैथिक ट्रीटमेंट को लोग कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं, हमेशा बुरा थोड़ी होता है,
एलोपैथिक ट्रीटमेंट लोगों की जान बचाता है। रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में एलोपैथी ना तो लोग मर जाएगा। और होम्योपैथी का झंडा लेके जो बुलंद चलते हैं, जो होम्योपैथी के सारे मरीजों को सूली पे चढ़ाते हैं, ऐसे डॉक्टर को हम पसंद करते हैं। नॉलेज हो तो अच्छी हो, नहीं हो तो हम रेफर करते हैं। मैं भी अपने मरीजों को जहाँ नहीं समझ में आता मैं रेफर कर देता हूँ। रेफरल इज अ वेरी नेसेसरी एंड इम्पोर्टेंट थिंग वेन एवर यू आर प्रोवाइडिंग अ हेल्थ केयर सर्विस। अपनी जान से समझौता ना करें, सही डॉक्टर से कंसल्ट करें, सही तरीके से कंसल्ट करें। यदि ये वीडियो को समझ में आया होगा और इसकी यूटिलिटी समझ में आती है तो जितने लोगों को आप जानते हैं उनको जरूर शेयर कर दीजिएगा। नॉलेज का जो ये ट्रेंड है वो रुकना नहीं चाहिए, ब्लाइंड ट्रीटमेंट नहीं होना चाहिए और होम्योपैथी को सूली में नहीं लटकाना चाहिए, क्योंकि बदनामी होम्योपैथी की होती है, डॉक्टर की नहीं होती है। गौर से समझिएगा इस बात को। एलोपैथिक ट्रीटमेंट आदमी ने लिया, नहीं सही, वो मूव करके अच्छे डॉक्टर के पास गया, फिर सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास गया, फिर वो पीजीआई गया, फिर एम्स गया, सब जगह करने के बाद उसने ये सब तो नहीं इस्तेमाल किया कि एलोपैथी खराब है। तो होम्योपैथी में डॉक्टर से इलाज करने के बाद लोग ओपिनियन क्यों बना लेते हैं होम्योपैथी खराब? अरे भाई, हम खराब हो सकते हैं, मैं परफेक्ट डॉक्टर नहीं हूँ, जिससे आपने कराया होगा वो परफेक्ट डॉक्टर नहीं होगा। होम्योपैथी ये तो नहीं बोलती किसी को सुई पे चढ़ाया जाए। सो दैट्स वाई डॉक्टर गलत हो सकता है, पैथी गलत नहीं होती, और हर एक पैथी की अपनी लिमिटेशन होती है। इस बात को सीरियसली समझिए और बाकी लोगों को भी बताइए। थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर तुल कुमार से, जनाब।